हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो नहीं, तो उसके ऊपर ये पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे देखोगे तो इथेरियम के प्राइस में हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, और क्या अब इस टाइम पे प्राइस में ड्रॉप डाउन होगा या नहीं, तो उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी हम डिस्कस करेंगे वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी बेस्ड ऑन दिस वीडियो अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हो उसके अंदर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार रिसर्च करना कि एग्जैक्टली आपको वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं। बाकी अगर आपको सही लगे तो फिर आप उस चीज़ के ऊपर ज़रूर से जा सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे इथेरियम चल रहा है 2935 के आसपास, एंड यहाँ से इथेरियम पे हमें फर्दर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड 2876 इसी जोन तक भी हम इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इस टाइम पे शॉर्ट के लिए तो किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप शॉर्ट पोजीशन पे चला जाओ। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए बाइंग पोजीशन ऑन इथेरियम देन आपके लिए ये जोन बहुत सही रहेगा, जो कि है 2873, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। बाकी अगर आप लेना चाहो तो फिर आप अपने एंड से भी देखना और उसके बाद जो है डिसाइड करना कि आपको क्या करनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस टाइम पे प्राइस में सिमिलर यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्यों हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पर जो है ड्रॉ करके बता देता हूँ। प्राइस के लिए अगर आप देखोगे तो प्राइस ने जब इसी जोन को हिट किया था तब भी मैंने आपको बताया था, और एक वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से रिजेक्शन लेने की चांसेस है इथेरियम के लिए। तो इथेरियम ने यहाँ से रिजेक्शन ली और अभी इस टाइम पे प्राइस जो है ग्रेजुअली थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो बाकी शॉर्ट बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि शॉर्ट कर दो। बाकी मैं यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि लॉन्ग पोजिशन ओपन करना चाह रहे हो तो लुक फॉर दिस जोन, जो कि 2873। यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से वापस जा सकता है, ठीक है। अगर प्राइस इसी जोन पे सपोर्ट सस्टेन करता है और वापस जाता है देन यहाँ पर जो है चांसेस आर हाई कि प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन कर दे, ब्रेकआउट कर दे 3019 का। एंड इफ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ 3019, जैसे कि कल मैंने वन डे के टाइम फ्रेम में भी आपको बताया था, इवन दो वी कैन गो फॉर ए $4000 के आसपास भी हम इजीली जा सकते हैं। $4,000 to $5,000 के आसपास इथेरियम के प्राइस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी शॉर्ट पोजीशन के लिए मैं अभी इस टाइम पे रेकमेंड नहीं करूंगा। इफ यू आर समवन जिसने शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है तो हो सकता है कि आप सही हो, बट मेरे हिसाब से इन अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस मैं अभी इस टाइम पे शॉर्ट पोजीशन के लिए किसी को गाइड भी नहीं करूंगा, और मैं पर्सनली नहीं कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं आपको भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे शॉर्ट कर सकते हो या नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से इसी जोन से एक अच्छा सा हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है इथेरियम के प्राइस के अंदर। बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी के बारे में, तो अब इस टाइम पे देखो तो बीटीसी में भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अब इस टाइम पे बीटीसी ट्राइड टू ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर जोन 51,400, जहाँ पर मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि मेरा जो यहाँ पर थॉट्स है बीटीसी को लेकर वो चेंज हुए हैं। बाकी अगर आपने मॉर्निंग के वीडियो को नहीं देखा है तो फिर आप यहाँ पर नहीं समझोगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो इसके लिए मॉर्निंग के वीडियो को भी जाके एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। बीटीसी इस टाइम पे राइट नाउ जो बीटीसी के अंदर जो फॉल है वो हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है, जो कि होगा अराउंड 50,135, ठीक है। तो 50,135 बियॉन्ड दिस जोन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन बीटीसी। अगर आप बीटीसी में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इसी जोन के आसपास आप अपना एक एंट्री बना के रख दो, जो कि है यहाँ पर, ठीक है। तो 50,055 इसी जोन के आसपास आप अपना एंट्री बना के रख सकते हो। एंड बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे जैसे कि अगर प्राइस इस जोन का ब्रेकडाउन भी करता है 50,050 के आसपास, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस में बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो सकता है, जो कि 48,000 के आसपास भी हम इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो 48,000 ये जो जोन्स होगा 48,000 से लेके 47,000 इन बिटवीन दिस, अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन भी करता है तो इन बिटवीन दिस हमें प्राइस का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए ना मैं आप सबको अभी इस टाइम पे यही रेकमेंड करूंगा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ए बाइंग पोजीशन ऑन बीटीसी देन यू कैन टेक योर फर्स्ट पोजीशन अराउंड 50,100, देन द सेकंड पोजीशन इज अराउंड 48,600। इन बिटवीन दिस जोन्स आप अपना बाइंग पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि प्राइस जब इसी जोन को हिट करेगा बीटीसी, देखना यहाँ से प्राइस फिर से वापस ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश जरूर से करेगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर नाउ ऑल यू कैन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर जोन 50,100। एंड अब इस टाइम पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी लोग आपको बता रहे हैं कि मैंने बताया कि अभी इस टाइम पे क्रैश होगा, उसने बताया कि अभी इस टाइम पे क्रैश होगा, तो क्रैश होने के पीछे यहाँ पर क्रैश आई मीन टू से कि यहाँ पर करेक्शन होने के पीछे क्या रीजंस है
वो मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली क्यों यहाँ पर करेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मॉर्निंग को वीडियो को भी जाके जरूर से देखना। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि बीटीसी का जो एक्सपायरी डेट है वो आने वाला है, ठीक है। तो डेरिवेटिव एक्सचेंज के ऊपर बीटीसी का एक्सपायरी है, तो इसके कारण हमें प्राइस में सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है। तो उसके ऊपर मैंने ना ऑलरेडी एक पोस्ट अपने यहाँ पर जो है ट्विटर हैंडल के ऊपर भी ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। बाकी अगर आपने अभी तक ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो लिंक ट्विटर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके जरूर से फॉलो कर लेना, ताकि आपको पूरा डिटेल्स में उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ऑन ए डेरिवेटिव एक्सचेंज, जो कि यहाँ पर ऑप्शंस ऑन बीटीसी एंड इथेरियम टोटलिंग 5.9 बिलियन आर सेट टू एक्सपायर। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेरिवेटिव एक्सचेंज में ऑलरेडी 55.9 बिलियन के आसपास यहाँ पर जो है एक्सपायरी हमें देखने को मिला है आज के दिन में, यानी कि ऑलरेडी एक्सपायरी हो चुका है, जो कि 1:30 PM इंडियन टाइमिंग में हुआ है। तो ये जो न्यूज़ है ये काइंड ऑफ आप देख सकते हो कि इसके कारण भी बीटीसी में यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ रहा है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्राइस ड्रॉप डाउन इज दैट बीटीसी ने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट ली हुई है, एंड राइट नाउ इट्स नेसेसरी टू शो ए करेक्शन, जो कि यहाँ पर अब इस टाइम पे थोड़ा नीचे आने के बाद करेक्शन लेकर अगेन यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए ना मैं आपको अब सबको यही रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा वेट कर लो एंड बीटीसी के प्राइस को देखो। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ भी समझ में नहीं आया होगा कि एग्जैक्टली डेरिवेटिव एक्सचेंज क्या होता है। और यहाँ पर ना कॉन्ट्रैक्ट अब इस टाइम पे देखोगे तो 5.9 बिलियन के आसपास एक्सपायर हो रहा है। तो ये सब क्या है आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं आपको यहाँ पर ना सिंपल वे में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। बाकी इन चीज़ों के ऊपर अगर आपको डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर से आपको सिखाने की कोशिश भी करूँगा। बाकी यहाँ पर क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, जैसे कि कोई अब इस टाइम पे सेलर होगा जिसके पास बाइंग पोजीशंस होंगे, कोई अभी ऐसा सेलर होगा जो अभी यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशन पे रहेगा। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट रहती है जहाँ पर ना लोग अपना बेट लगाते हैं कि मैं अभी इस टाइम पे यहाँ पर विथ दिस टाइम फ्रेम, यहाँ पर हो सकता है कि आप यहाँ पर जो भी अपना बेट लगा रहे हो सकता है कि आज से लेके 10 दिन के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बीटीसी के प्राइस 60,000 पे चला जाए, बट विद इन दिस 10 डे पीरियड प्राइस ने यहाँ पर जो है 60 को हिट नहीं किया और प्राइस ने एक साइडवाइज में मूव कर रहा है, ना ही 60 पे जा रहा है और ना ही 60 से बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है। तो इन दैट केस क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था जहाँ पर आपका यहाँ पर बेट था 60,000 के आसपास, तो उस पार्टिकुलर थ्रेशोल्ड के ऊपर प्राइस अगर हिट नहीं करता है, दैट मीन्स क्या है कि आपने जो भी डेट और टाइम लिया था उस टाइम के अंदर जो भी आपका यहाँ पर जो डील था वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप इतनी बड़ी अमाउंट में बीटीसी को भी लॉस कर सकते हो। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि आप जो भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेते हो उसको चेंज भी कर सकते हो, चेंज करके अपने हिसाब से उसको रख भी सकते हो, ठीक है। तो बस वही है। बाकी अगर आपको पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर से आपको बताने की कोशिश भी करूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।